हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू रिएक्शन में आपका स्वागत है। आज देखने वाले हैं 2025 का लास्ट महीना ही चल रहा है। पहली तारीख हुई है 12वें दिसंबर महीने की। और ये 2025 का स्कैरियस्ट वीडियो देखने वाले हैं। ठीक है, वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्या है क्या नहीं है मेरे को पिछला दिख नहीं रहा, पीछे एक ग्लास है। ये जो अभी आपने क्लिप देखा, ये एक YouTube वीडियो का क्लिप था। इसका नाम है डाइनिंग रूम और नथिंग इज देयर, और ये YouTube पर अपलोड किया गया पहला हॉरर वीडियो है। इसको 2006 में, मतलब आज से 18 साल पहले अपलोड किया गया था। तो आओ जरा देखते हैं कि क्या है इस डाइनिंग रूम के अंदर। ओ भाई साहब, भाई इसने आंखें खोलते डरा दिया मुझे। आवाज कितनी क्रीपी है इसकी। बोल क्या रही है ये? प्लेट में ही मुंह दे मारा। पीछे इसके आग जल रही है घर के बाहर। भाई पूरा इन्वायरमेंट ना बहुत ही ज्यादा क्रीपी है। लिटरली लग नहीं रहा इस वीडियो को देखकर कि ये 2006 में बनाया गया होगा। बाप रे, क्या होने वाला है भाई? कोई जंप स्केयर ना आ जाए, बस हार्ट अटैक आ जाएगा मुझे। तैयार हो जाओ दोस्तों। ओ भाइयों, ये एक लूप वीडियो है। मतलब वैसे तो ये क्रीपी है ही, लेकिन अगर आप इसे लूप में प्ले करोगे तो ये आपको और भी ज्यादा क्रीपी लगेगा। माना कि ये वीडियो पुराना है, लेकिन आज भी ये इतना ज्यादा क्रीपी है कि अगर इसे रात में किसी को दिखा दिया जाए ना, तो उसके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। लेकिन ये तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कुछ खास हॉरर वीडियो। जानेंगे कि ऐसी ईविल वुमन के बारे में जो अपने पतियों को ही, मतलब बताऊंगा क्या करती थी। पूरा वीडियो देखते जाओ। और साथ ही हम देखेंगे एक हॉन्टेड डॉल का वीडियो, जिसे एक लड़के को उसकी मम्मी ने ही गिफ्ट किया था, लेकिन उसके बाद उस डॉल ने जो किया, वो देखने के बाद कोई भी रात में डॉल के साथ सो नहीं पाएगा। वैसे भी कोई डॉल के साथ नहीं सोता है, और जो सोता है मुझे कमेंट करके बता देना कि वो कैसा इंसान होता है। तो ये वीडियो होने वाला है बहुत ही ज्यादा डरावना, तो इसको अकेले में रात में बिल्कुल मत देखना। कमजोर दिल वाले तो बिल्कुल मत देखना, और मुझे पता है कि तुम यही कहोगे, गौरव भाई हम तो इसे कमजोर दिल के साथ अकेले में और रात में ही देखेंगे। तो ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। करते हैं 2025 का शुभारंभ आज के इस फाड़ू वीडियो से। 2026 का 2026 का आपके बाद देख रहा हूँ। 16 अप्रैल 2023 को जेकब नाम के एक लड़के की रात को 12 बजे अचानक से अजीब से शोर की वजह से नींद खुल गई। वो रूम में आराम से सो रहा था, लेकिन उसको अपने रूम के बाहर हॉल में किसी के चलने की और कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई दी। जेकब ये सब सुनने के बाद डर से कांपने लगा, लेकिन फिर भी उसने हिम्मत की। उसने अपना कैमरा निकाला, पूरी चीजें रिकॉर्ड की, ताकि उसके साथ होने वाली किसी भी घटना का उसके पास सबूत हो। उसे तो ऐसा लग रहा था कि शायद उसके घर में कोई चोर घुस गए हैं, लेकिन जब उसने अपने घर में जाकर देखा, उसे अपने रूम से निकलकर हॉल के बाजू वाले कमरे में जाकर देखा, तो उसको दिखाई दी एक डॉल। इस डॉल का नाम था जेफरी, और ये उसको उसकी ग्रैंड मदर ने गिफ्ट की थी। लिटरली इतनी खूबसूरत डॉल, मतलब कैसी ग्रैंड मदर थी यार, कुछ और गिफ्ट कर देती। एनीवेज जो भी था, ये जो रेफरी अमिंडू से जेफरी नाम की डॉल थी, ये जेकब के साथ कई सालों से थी, मतलब बचपन से ही थी। लेकिन जेकब को बहुत अच्छे से मालूम था कि ये डॉल
ठीक नहीं है, इसीलिए वो हमेशा उसको एक कमरे में लॉक करके रखता था। लेकिन ये डॉल पता नहीं कैसे अपने आप उस लॉक्ड कमरे से बाहर आ जाती थी। अब हो सकता है तुम्हारे दिमाग में सवाल आ रहा हो कि गौरव भाई जब घर में हॉन्टेड डॉल थी तो उस पर मिट्टी का तेल डालकर आग क्यों नहीं लगा दी? तो भैया ऐसा जेकब ने क्यों नहीं किया वो तो जेकब ही जाने। लेकिन 2023 की रात का जो वीडियो हमारे पास मौजूद है उसमें क्या होने वाला है वो आप और हम मिलकर देखने वाले हैं और जानने वाले हैं कि आखिर जेकब का क्या हाल होता है। मुझे बोल रहा है कि आई जस्ट हर्ड। आवाज तो आ रही है भाई जेकब घर के क्या हाल बना के रखे तुमने? दिवाली पर पुट्टी पुताई नहीं करवाते क्या? ये सब नहीं करवाते विदेशी, तभी तो घर में भूत घूमते रहते हैं। एनीवे दिस वीडियो इज नॉट स्पॉन्सर्ड बाय दिवाली और मैं किसी तरीके का विश्वास को बढ़ावा नहीं देना चाहता, लेकिन घर में साफ सफाई रखनी चाहिए। एनीवे देखते हैं जेकब क्या करने वाला। भाई जेकब ऐसा लग रहा है दीवारों पर तुमने राजश्री खा खा के थूक रखा है। ठीक है लेकिन रीमल खा के देखो। जेकब दरवाज़ा खोल कर रूम के बाहर वाले कॉरिडोर में आ जाता है। भाई इतनी सांसें चल रही जेकब की, बहुत घबराया हुआ है लड़का। अभी बस दरवाजे के पीछे से कोई भूत निकल कर ना आ जाए। कमरे में अंधेरा, अंधेरे में भूत। जेकब अंदर मत जाना मेरे भाई। वो बैठा हुआ भाई, वो जो क्लाउन की बता रहा था मैं, जेफरी। देखो पीछे से साउंड आया किसी के चलने का, कुछ पटकने का साउंड आया। भाई क्या है, घर है क्या कबाड़ खाना है भाई? क्या है? कोई तो है नीचे, तहखाने में कोई तो है। ओह माय गॉड, ओह जेफरी का मुंह पहले उस साइड था जैसे कि वो टीवी देख रहा हो, लेकिन जेफरी ने बाद में अपनी मुंडी घुमा ली। भाई साहब जेकब जो है ना उसको इस जेफरी में आग लगा देनी चाहिए, इसे घर से बाहर फेंक देना चाहिए या फिर खुद घर से भाग जाना चाहिए। लेकिन ये सब करने से पहले अपने घर की पुताई करवानी चाहिए, क्योंकि भाई तुमने मतलब घर को मेरे को फर्क नहीं पड़ता मैं क्या बोल रहा हूँ, मतलब तुमने घर को कबाड़ खाना बना कर रखा है। लिटरली मैं बहुत सफाई पसंद इंसान हूँ, इसीलिए इस बात को मैं बार बार बोल रहा हूँ, क्योंकि ये वीडियो देखकर मेरे दिल में दर्द हो रहा है भाई। किसी का रूम इतना गंदा कैसे हो सकता है? जस्ट लुक एट माय रूम, कितना साफ सुथरा है। लेकिन केवल इतना सबूत काफ़ी नहीं था, तो जेकब ने क्या किया, तहखाने में पटक दिया अपनी उस डॉल को और लगा दिया एक कैमरा। और ज़रा उस कैमरे में देखो क्या कैप्चर हुआ है। रात के समय अचानक से उस तहखाने का या उस कमरे का बल्ब फट जाता है, अंधेरा हो जाता है और जस्ट उससे पहले उस डॉल का हाथ मूव करते हुए दिखता है कैमरे पर। कैप्चर होती है ये पूरी घटना। नाइस। लिटरली ये वाला वीडियो देखने के बाद तो मैं कभी भी ज़िंदगी में कभी भी कोई डॉल ना खरीदूंगा, ना किसी को अपने घर में लाने दूंगा, चाहे वो मेरे ग्रैंड पेरेंट्स ही क्यों ना होने। बोल दूंगा कि माफ़ करो लेकिन मुझे डॉल गिफ्ट मत करो। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जेकब की ये जो कहानी है ना, ये नकली भी हो सकती है। हो सकता है जेकब फेम पाने के लिए कहानी रच रहा हो। एनीवेज जेकब की हकीकत तो जेकब ही जाने, लेकिन अब मैं आपको बताने वाला हूँ एक ऐसी औरत के बारे में जो ईविल थी। इसकी कहानी बिल्कुल नकली नहीं है, इसने जो कांड किए ना उन्हें सुन लोगे तो हालत खराब हो जाएगी। 1953 में एक टाउन था जिसका नाम था बूमर्स विलेज, और यहाँ पर एक लेडी रहती थी जिसका नाम था अनीता डैक। ये जगह थी फ्लोरिडा में मौजूद। अब ये अनीता काफी खास थी क्योंकि दिखने में काफी सुंदर थी। जवानी के दिनों में, बुढ़ापे में तो इसकी शक्ल काफी ही ज्यादा क्रीपी है। इसकी कहानी में कैच ये है कि इसके जो भी पति होते थे वो गायब हो जाते थे, मतलब इसको छोड़कर भाग जाते थे, और वो पुलिस में जाकर रिपोर्ट कराती थी कि मेरा पति गायब हो गया है, प्लीज उसे ढूंढ दो। और ऐसा करते करते करीब 10 साल में उसके 6 पति गायब हो गए। लेकिन चूंकि थी अनीता बहुत ज्यादा सुंदर, तो उसको आराम से नया पति मिल ही जाता था। अनीता को मिल जाता है 7वां हस्बैंड जिसका नाम था फ्रैंक। ये लोग शादी करते हैं, साथ खुशी खुशी रहते हैं। अनीता बहुत पार्टियां देती थी, अड़ोसी पड़ोसियों को बुलाकर खूब डिनर करवाती थी, एक से बढ़कर एक डिश बनाती थी। लेकिन एक दिन अनीता के पति फ्रैंक को पता चल गया एक राज कि ये जो अनीता है ना, ये जो डिश में मीट यूज करती है वो तो कहीं से आता ही नहीं है, क्योंकि फ्रैंक
आज तक कभी उसके लिए मीट खरीद के लाया ही नहीं। तो आखिर ये मीट आया कहाँ से? ये उसके 6 पतियों की लाशों का मीट था, जिसे उसने एक बड़े से फ्रीजर में तहखाने के अंदर बंद करके रखा था। वो अपने पतियों के बॉडी पार्ट्स को काटती थी, उनकी डिश बनाती थी, अड़ोसी पड़ोसियों को, बच्चों को, बूढ़ों को, सबको खिलाती थी। लेकिन एक बात खास थी कि वो कभी भी खुद उस डिनर को नहीं करती थी, और इसी बात से फ्रैंक को अनीता के ऊपर शक हुआ था। जैसे ही फ्रैंक को ये पता चली तो सबसे पहले तो उसकी हालत खराब हो गई। उसके बाद उसने दौड़ लगाई पुलिस स्टेशन की तरफ। बड़ी समझदारी का काम किया। एंड देन फाइनली सारे सबूत मिल जाने की वजह से अनीता को 6 लोगों को मारने के जुर्म में गिरफ्तार किया गया। तो भैया अपनी होशियारी की वजह से 7वां पति तो बच गया, थाला फॉर अ रीजन। लिटरली ये सारी कहानियां सुनने के बाद आजकल मुझे भूतों से नहीं बल्कि औरतों से डर लगने लग गया है। कोई तलाक देने के नाम पे 3 करोड़ रुपए की मांग करती है, तो कोई अपने पतियों को काट काट कर डिनर में लोगों को खिला देती है। भाई हो क्या गया है औरतों को? गलती मेरी नहीं थी, कहाँ गई थी, क्या पहना था। गलती मेरी नहीं थी, कहाँ गई थी, क्या पहना था। गलती मेरी नहीं थी, कहाँ गई थी, क्या पहना था। गलती मेरी नहीं थी, कहाँ गई थी, क्या पहना था। बलात्कारी थे तुम, बलात्कारी हो तुम। खैर सारी औरतें इतनी बुरी नहीं होती, कुछ दिल की अच्छी सच्ची प्यारी बच्ची भी होती हैं, बिल्कुल इस लड़की की तरह जिसके शरीर पर शैतान ने कब्जा कर लिया था। तुम लोगों ने एक्सॉर्सिज्म की बहुत सारी मूवीज देखी होंगी, मेरे चैनल पर बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे जहां पर बताया जाता है कि लड़की के शरीर में भूत घुस गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। लेकिन क्या तुमने कभी सच में किसी ऐसी लड़की को देखा जिसके शरीर में डीमन घुस गया? आज मैं तुम्हें दिखाने वाला हूँ वीडियो। ये वीडियो खास इसलिए है क्योंकि इसका एक्सॉर्सिज्म करने के बाद भी डीमन इस लड़की के शरीर से निकाला नहीं जा सका, और ये जो शैतानी शक्ति थी वो लंबे समय तक इस लड़की के शरीर में रह गई। तो इस लड़की का जो है ना चेहरा ही चेंज होने लग गया, मतलब ये डीमन की तरह दिखने लग गई। और अगर तुमको मेरी बात पर यकीन नहीं है तो जरा इस वीडियो को देखो। ओ माय गॉड, एक रेप्टा मारूंगा। भाई साहब, इस वीडियो को मैं पहले भी 2-3 बार देख चुका था क्योंकि वीडियो की स्क्रिप्ट मैंने लिखी है, लेकिन यार फिर से देखकर डर लगने लगा। एनीवे, मजाक कर रहा हूँ, मुझे कोई डर वर नहीं लग रहा। इस वीडियो को देखकर तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कोई छोटी बच्ची चॉकलेट खाते टाइम अपना मुंह भिड़ा लेती है ना, उसके दांत में चॉकलेट वॉकलेट ले जाती है, वैसी दिख रही है लड़की। ऐसे लग रहा था इसको और चॉकलेट चाहिए, इसलिए ये गुस्से में मांग रही है कि दे दे, डेयरी मिल्क दे दे। खैर शैतानों का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए क्योंकि ये कभी कभी बहुत भारी भी पड़ सकता है। एनीवे, मजाक की बात अलग है, लेकिन इसी लड़की से मिलता जुलता एक केस और है। जरा इस तस्वीर को आप ध्यान से देखो। यहाँ पर बीच में ये जो बच्ची है ना, इसको एक बहुत ही खास तरीके की बीमारी थी जिसकी वजह से 3 महीने में ये मरने वाली थी। तो इसकी मम्मी ने सोचा कि क्यों ना बच्ची के साथ आखिरी फोटो ले लें। काफी पुराना केस है, तो उस टाइम सबके पास मोबाइल तो होते नहीं थे कि दिन की 100 फोटो खींची जा रही हैं, कोई वैल्यू नहीं रह गई फोटोज की। तो उसकी माँ एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर को बुलवाती है, फैमिली फोटो ली जाती है। 3 महीने के बाद वो लड़की बीमारी की वजह से ऊपर चली जाती है। माँ उस फोटो को दीवार पर टांग देती है, देखती रहती है, रोती रहती है। लेकिन तभी माँ को एहसास होता है कि ये जो लड़की का चेहरा है फोटोग्राफ में वो काफी ज्यादा बिगड़ता जा रहा है, डीमनिक होता जा रहा है। उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस बदलते आ रहे हैं। फिजिकली नहीं, मतलब एक्चुअली में तो फोटो वैसी रहती है जैसी थी। जब उसको ध्यान से वो औरत देखती थी तो उसको उस बच्ची के चेहरे में एक शैतान दिखाई देता था। तो उसकी माँ इस फोटो को लेकर गई एक साइकिक के पास। उसके बाद साइकिक ने बताया कि तुम्हारी लड़की हेल में है और इसीलिए तुम्हें उसका चेहरे में ये सारी चीज़ें दिखाई दे रही हैं और क्या तुम बोल इसमें रहे कुछ हो? नहीं कर सकती हो। बेटर यही है कि तुम इस फोटो को कहीं रख दो या फिर इसे देखना बंद कर दो। और ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है। इस फोटोग्राफ्स की बैक स्टोरी के बारे में जब आप नेट पर रिसर्च करोगे तो आपको एक एक चीज़ का प्रूफ मिल जाएगा। बस हाँ, इस चीज़ का प्रूफ नहीं मिलेगा कि वो लड़की हेल में है या हेवन में, बट हाँ उसकी माँ के इंटरव्यूज, उस साइकिक का इंटरव्यू, पूरे रिटर्न में डॉक्यूमेंटेशन, सब कुछ इंटरनेट पर अवेलेबल है। एनीवे, जब तक ये दुनिया है, लोग जी रहे हैं, मर रहे हैं, तब तक भूतों वाली घटनाएं तो होती ही रहेंगी। भूत कहीं नहीं जाने वाले, लेकिन तुम कहाँ भाग रहे हो बिना वीडियो को लाइक किए मेरे भाई। 2025 आ गया है यार, अब तो सुधर जाओ, वीडियो को लाइक कर दो और हाँ नए हो तो सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि 2025 में हम इस चैनल पर लेकर आने वाले हैं कुछ फाड़ू सीरीज और बहुत सारा यूनिक हॉरर कंटेंट, वो भी गौरव भाई के सतरंगी अतरंगी अंदाज में। तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लो और मेरे सारे चैनल्स को लाइन से सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगले एक और अबे यार, इतनी जल्दी वीडियो कैसे खत्म होगी? मज़ा आ रहा था देखने में। वो थोड़ा कहा गई थी वो थोड़ा नहीं सेट हुआ। ठीक है, वीडियो यही भी एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत सभी को।